नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों को एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं, जिसे सुनने के बाद शायद आप में से भी ज़्यादातर बहनें मुझसे नाराज हो जाएं। किंतु अगर आपने आज की यह वीडियो पूरी देख ली तो आप भी कहेंगे कि भैया आप ही सच कह रहे हैं। तो पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए कड़वी सच्चाई यह है कि सरकार नहीं मानेगी आपकी मांगे। जी हाँ, बहुत ही बड़ी और कड़वी सच्चाई है कि सरकार आपकी मांगों को नहीं मानेगी। आप कहेंगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ऐसा कहने के पीछे का कारण क्या है उसके विषय में भी आपको बताएंगे, मगर इसी के संबंध में सबसे पहले इस खबर को देखें। वैसे तो यह खबर केवल उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रकाशित की गई है, लेकिन पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनें, सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इस खबर को ध्यान से जरूर समझ लें, तभी आपको आगे की सारी महत्वपूर्ण बातें समझ में आएंगी। यहाँ पर देख सकते हैं बदायूं में यह खबर प्रकाशित की गई है कि आंगनवाड़ी वर्कर का वेतन 10,000 रुपये करने की मांग की गई। जी हाँ, देख सकते हैं यहाँ पर कि आंगनवाड़ी वर्कर का वेतन 10,000 रुपये किया जाए, इसकी मांग की जा रही है। आगे बताया गया है कि अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक का आयोजन दहगवा में किया गया, जिसमें बताया गया है कि जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना ने कहा है कि इस भीषण महंगाई में 6,000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा है, इसलिए प्रदेश की सरकार अन्य प्रदेशों की भांति आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय 10,000 रुपये कर दे, इसकी मांग की जा रही है। आगे बताया गया है कि ब्लॉक अध्यक्ष शशि रानी सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में 29 सितंबर को होने वाले प्रदर्शन के लिए सभी सक्रिय हो जाएं और वहां की तैयारी में जुट जाएं। आगे बताया गया है कि दहगवा परियोजना में से एक बस जो है वो 28 तारीख को दिल्ली के लिए रवाना होगी। तो इस पूरी खबर को देखने के बाद दो बातें स्पष्ट रूप से पता चल रही है। पहली बात यह है कि 10,000 रुपये मानदेय की मांग राज्य सरकार से की गई है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 29 सितंबर के दिन पूरे राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली चलकर केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगी, जिसके लिए 28 तारीख को ही बस रवाना हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि इसमें गलत क्या है, ऐसा क्या है कि सरकारें नहीं मानेंगी बातों को? नहीं, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने इससे पहले कई वीडियोज के माध्यम से आपको एक जानकारी दी है कि कई राज्यों के आंगनवाड़ी संगठन एक साथ मिलकर पूरे देश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए 4 अक्टूबर के दिन दिल्ली में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि साथ ही साथ ये खबरें भी निकल के आ रही कि 26 सितंबर के दिन आंदोलन किया जाएगा बिहार में। इसके अलावा यहाँ पर खबर निकल के आ रही कि 29 सितंबर के दिन दिल्ली में आंदोलन किया जाएगा, उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं शामिल होंगी। अब यहाँ पर और कौन कौन से राज्यों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं शामिल होंगी, इसके संबंध में तो यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन निश्चित रूप से खबर के माध्यम से ये बात पता चल रही है कि 29 सितंबर के दिन उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो दिल्ली में प्रदर्शन करने वाली हैं। इसके अलावा हरियाणा की जो बहनें हैं वो भी अपने राज्य में आंदोलन कर रही है। इसके अलावा तमाम और भी राज्य हैं जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रही हैं और सरकार के सामने अपनी मांगों को रख रही हैं। यानी कि हर एक राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का रास्ता अपना अपना अलग है, जबकि समय है सभी राज्यों की आंगनवाड़ी बहनों के संगठित होकर लड़ने का। किंतु जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही, इसमें तो साफ पता चल रहा है कि आप लोग एक नहीं होने वाले हैं किसी भी कीमत पर, और न ही आपकी मांगे एक समान होने वाली हैं। फिर क्यों कोई सरकार आपकी बातों को मानेगी जब आप खुद ही एक नहीं हो पा रहे हैं? इसलिए हमने पहले ही कहा था कि सरकार नहीं मानेगी आपकी बातें। तो ये कड़वी सच्चाई है। आगे भी अगर इसी तरीके से आपका रवैया रहा, अलग अलग राज्यों से अलग अलग संगठन इसी तरीके से आंदोलन करते रहे, तो यही होगा कि आपकी बातें सरकार नहीं मानेगी। और आगे चलकर होगा क्या कि सरकार आपके हित में फैसले के नाम पर आपको 1,000-2,000 रुपये का चूरन दे देगी और आप लोग अलग अलग विरोध करते रह जाएंगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एकत्रित होकर, सभी राज्यों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं एकत्रित होकर दिल्ली में जाकर धरना प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, नारेबाजी करें, नहीं। लेकिन अगर आप सभी राज्यों के जो आंगनबाड़ी संगठनों के लोग हैं वही एकत्रित हो जाएं, उनके बड़े बड़े पदाधिकारी एकत्रित हो जाएं, उसके बाद सभी लोग मिलकर एक मांग पत्र तैयार करें, उसके बाद उसी मांग पत्र को सभी राज्यों के संगठनों के द्वारा एक साथ मिलकर केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा, माननीय मोदी जी को सौंपा जाएगा, माननीय स्मृति ईरानी जी को सौंपा जाएगा, तो इसका असर बड़ा होगा। अच्छा, अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है, आपकी मांगों को नहीं मानती है और अपने अनुसार 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये आपके मानदेय में वृद्धि कर देती है, तो सबसे ज़्यादा घाटा किसका होगा?
घाटा होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम जैसे राज्यों की, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों का, जहां पर 5,000, 6,000, 7,000 रुपये का मानदेय मिल रहा है। जहां पर 10,000, 12,000, 13,000 का मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, उन राज्यों की स्थिति इन राज्यों से तो काफ़ी बेहतर ही है। और अगर 1,000, 2,000, 3,000 रुपये की वृद्धि इन राज्यों में की जाएगी तो वहाँ की स्थिति आपसे कई गुना बेहतर हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों का एक समान वेतन हो। इसके लिए पहले आप लोगों को एक होना पड़ेगा और आपकी एकता में कितना दम है इसको आपको पहचानना होगा। लेकिन आपकी एकता का आलम यह है कि सेविकाएं सहायिकाओं का विरोध कर रही हैं, सहायिकाएं सेविकाओं का विरोध कर रही हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आशा कार्यकर्ताओं का विरोध कर रही हैं, आशा कार्यकर्ताएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध कर रही हैं। एक राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ जाता है तो दूसरे राज्य की आंगनबाड़ी बहनों में ईर्ष्या का भाव आ जाता है। ये बातें कड़वी हैं लेकिन सच्चाई यही है। और जब तक आप अपनी ताकत नहीं पहचान पाओगी तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है। कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूं मैं इसी वीडियो में, लेकिन आप सभी बहनें समझदार हैं, बातों को समझती हैं। जितनी बातें हमने कह दी आप उतने में ही समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ऐसी बात बोलकर मैं बुरा क्यों बन रहा हूं आखिर? ताकि आपको आपका हक मिल सके, आप खुद की ताकत पहचान सको। वरना मुझे क्या है, मैं खबरें बताता और निकल लेता। लेकिन जब ऐसी खबरें सामने निकल के आती हैं तो मन कहता है कि नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी? आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगी, शेयर नहीं करेंगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगी। लेकिन जो बहनें मेरी बात को गहराई से समझ रही होंगी वो लाइक भी करेंगी, शेयर भी करेंगी और सब्सक्राइब भी करेंगी और हमारा साथ भी देंगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या पूरे देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एक होकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकती हैं? हाँ या नहीं में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।